My name is Dr. Astha Sharma and I have secured rank 94th this year. And सर ने मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी जो अभी तक फर्स्ट थिंग थोड़ा सा स्पून फीडिंग पे फोकस मत करना. लाइक आई मेड माई ओन नोट्स एंड स्पून फीडिंग इन द सेंस कि आप सम्यक के नोट्स पढ़ रहे हैं. लेट्स सपोज इफ यू हैव जॉइन सम्यक और सम्यक के आप नोट्स पढ़ते हैं तो आपके नोट्स दूसरों से कैसे डिफरेंट होंगे, ये तो जो थोड़ी एक्सरसाइज होगी वो आपको घर जाने के बाद करनी चाहिए. आप गूगल करें, आप देखिए. लाइक लेट्स सपोज आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ रहे हैं तो जो डेफिनेशन आपको दी है आप वो पढ़ें. बट हाउ यू कैन मेक द SDG डिफरेंट, आंसर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर्स. लाइक you can use the diagrams, like the 5 P's are related with 5 priority areas related with SDG, so you can include that way. So first, spoon feeding, don't focus on spoon feeding. Please make your own notes. Like I have made the folders. मैंने paper 1, 2, 3 के folders बना रखे थे और मैं I used to devise them a lot. Second thing which is important, I did it. थोड़ा pre-exam exercises करिए. Pre-exam exercises का मतलब है थोड़ा सा pre-exam exercises करिए. लाइक मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जियोग्राफिकल हेरिटेज साइट एक टॉपिक था जो सिलेबस में ऐड हुआ था 21 में. तो उस पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि मोस्ट प्रोबेबल है ये आएगा. तो इस पे मैंने आंसर अपना पहले ही प्रिपेयर कर लिया था एंड 10 नंबर का ये क्वेश्चन आया भी था. फॉर एग्जाम्पल सोलर पॉलिसी है, आपका विंड एनर्जी पॉलिसी है. सो दीज वर द पॉलिसीज जो कि रिसेंटली आए थे एंड इफ यू सी दिस गवर्नमेंट वाज फोकसिंग अ लॉट ऑन नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज, राइट. तो ये एक एक्सरसाइज हो सकती है, एक्सपेक्टेड हो सकता है कि दिस कुड प्रोबेबली कम इन योर एग्जाम एंड ये आए भी थे. 10 नंबर के 5-6 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आए थे और डायरेक्टली वो मैंने प्रिपेयर ही कर रखे थे और एज इट इज मुझे लिखना था. लाइक मेरा थोड़ा सा हिंदी कमजोर है तो हिंदी में भी मैंने क्या किया था, लास्ट अगर आप देखोगे 3-4 साल के पेपर्स में तो यू विल सी कि राजस्थान ओरिएंटेड एक निबंध जरूर आता है, वेदर इट्स रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर हो या टूरिज्म हो, जरूर आएगा. सो व्हाट आई डिड, मैंने निबंध को भी प्रिपेयर कर ही लिया था क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ही मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बस पिक करके डायरेक्टली लिखना चालू कर दूंगी और बहुत अच्छी हिंदी में लिख दूंगी. आई एम नॉट दैट पर्सन. सो आई प्रिपेयर द निबंध पूरा तरीके से और मैंने उसको वापस वहीं पे जाके सिर्फ रेप्लिकेट ही किया था. सो आई बिलीव प्लीज थोड़ा प्री एग्जाम एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए. फॉर एग्जाम्पल आप इंट्रो प्रिपेयर कर लीजिए, बॉडी तो चलिए आप मेन फाइनल आंसर में ही प्रिपेयर करें. कंक्लूजन जरूर प्रिपेयर करिए. कंक्लूजन में स्ट्रैटेजी होती है. फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज इफ यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी तो अब प्रॉब्लम आती है कि हम इंट्रो कैसे लिखें. सो पॉलिटी इज अबाउट द आर्टिकल्स, इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स. सो लाइक यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद सम आर्टिकल एंड एंड भी यू कैन एंड योर आंसर विद सम काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. ठीक है, राइट टू प्रिवेसी आया तो यू कैन यूज द पुट्टुस्वामी जजमेंट एंड एवरीथिंग. सो अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ particular paper you are attempting. So अगर आप geography कर रहे हैं तो geography में भी you can start some your question with the location कि that where that particular place is located or so. So what I wanted to say is कि हर paper का approach बहुत अलग है और if you're able to understand the approach of that particular paper, the introduction and the conclusion will become an easy portion for you. ठीक है, so please थोड़ा बहुत pre-exam exercises जरूर कीजिएगा. Your rest of the things will become easy for you. एक चीज में last I wanted to add on. Have you seen Aspirants? Aspirants का season 2 देखा है? जैसे सर ने बोला भी Aspirants में घुरी है. घुरी एक लाइन बोलता है, डिजर्व सब करते हैं पर सबके बस की बात नहीं होती. एंड इसका मतलब ये है कि एवरी पर्सन जो भी यहाँ पे बैठे हैं, ईच एंड एवरी पर्सन deserves to become an officer. The only thing which probably lacks is here, like how mentally strong you are. This journey is a very long journey, 3 to 4 years की है, कभी कभी इससे ज्यादा भी हो सकती है. तो in the entire journey, the lot of sacrifices you have to do. जैसे कि शादी में जाना नहीं obviously होता है, like मैं तो मेरी फ्रेंड्स की बहुत क्लोज फ्रेंड्स उनकी शादियों में नहीं गई हूँ, अभी तक नाराज है मुझसे. So these things doesn't matter because you have to set your own priorities at what is more important for you, celebration or that kind of sacrifices if you are ready. So if you are mentally strong from here, I think this journey will become easy. और enjoy the journey. मुझसे इंटरव्यू में क्वेश्चन मंजू मैम का बोर्ड था, उन्होंने पूछा मुझसे कि what is more important for you, the journey or the destination. So I think journey is very important. आपने नदी का देखा, जब ओरिजिन होती है तो how एनर्जी मतलब इतनी सुंदर दिखती है, उसमें कितना बहाव होता है, बट जब वो खत्म होने को होती है तो it just get
एक तरह से खत्म हो रही होती है, मर चुकी होती है, एलगे हो जाते हैं, पूरी तरह खराब हो जाती है। तो सिमिलरली टू कम हियर, मतलब राउंड ऑफ द टेबल के यहाँ पे आज खड़े होके करना, और ये मैं खुद नहीं बोलती कि मेरी जर्नी एंड हुई है, इट्स जस्ट द बिगनिंग ऑफ द जर्नी। सो ईच डे में अपने छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए, ट्राई टू फुलफिल दोस टारगेट्स एंड एंजॉय द जर्नी, एंड थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें एंड बिलीव इन योर इनर स्ट्रेंथ। मेंटली थोड़ा बहुत स्ट्रांग रहिए एंड डोंट फोकस ऑन द डेस्टिनेशन, क्योंकि रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं। इट्स अ ब्लंडर, आई ऑलवेज से दिस एग्जाम इज अ ब्लंडर, you don't know what will happen. Just sir, look at sir, he is a main stopper, but in the interview he just got 47, right? So it's a blunder. Anything at the any moment can happen. Just believe in yourself, and this whole journey starts from here. If you are mentally strong, I think the game will be on your side. Okay, thank you so much.